जय श्री महाकाल भक्तों। आप देख रहे हैं सनातन ज्योतिषवाणी। आज हम बात करेंगे कटेरी के पौधे और उसके फूल से जुड़े कुछ पारंपरिक और लोक मान्यता वाले चमत्कारी उपायों की। कटेरी को आयुर्वेद में कंठकारी के नाम से जाना जाता है और इसे औषधीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। नीचे बताए जा रहे उपाय आस्था और परंपरा पर आधारित हैं। किसी भी शारीरिक समस्या में चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। सबसे पहला उपाय धन और रुकावट दूर करने के लिए माना जाता है। मान्यता है कि यदि शनिवार के दिन सुबह स्नान करके कटेरी के पौधे की जड़ का छोटा सा टुकड़ा लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखा जाए तो आर्थिक अड़चनें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। ऐसा करते समय मन में सकारात्मक संकल्प लेना जरूरी माना जाता है। दूसरा उपाय नज़र दोष से बचाव के लिए किया जाता है। यदि घर में बार बार कलह, बीमारी या बेचैनी बनी रहती हो तो कटेरी के सूखे फल को शाम के समय 7 बार घर के मुख्य दरवाजे पर घुमाकर बहते जल में प्रवाहित करने की परंपरा कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है। माना जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तीसरा उपाय शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए बताया जाता है। किसी भी मंगलवार या शनिवार को कटेरी के पौधे के पास सरसों के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से साहस और आत्मबल में वृद्धि होती है। ये उपाय मानसिक शक्ति बढ़ाने में सहायक माना जाता है। चौथा उपाय स्वास्थ्य लाभ के लिए किया जाता है। कटेरी के फूल और फल का काढ़ा आयुर्वेद में कफ और खांसी के लिए उपयोग किया जाता है, परंतु ये उपाय वैद्य की सलाह से ही करना चाहिए। लोक मान्यता के अनुसार नियमित और उचित मात्रा में इसका सेवन श्वसन तंत्र को मजबूत बनाता है। पांचवा उपाय ग्रह दोष शांति के लिए बताया जाता है। कुछ परंपराओं में ये माना जाता है कि यदि रविवार को कटेरी के फूल को सूर्य देव को अर्पित किया जाए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया जाए तो आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होती है। छठा उपाय घर की सुरक्षा के लिए है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग घर के बाहर कटेरी की छोटी टहनी लगाते हैं। मान्यता है कि इससे बुरी नज़र और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होता है। सातवां उपाय कर्ज मुक्ति के लिए बताया जाता है। किसी शुभ दिन कटेरी की जड़ को गंगा जल से शुद्ध कर पीले कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखने और नियमित प्रार्थना करने से मानसिक बोझ कम होता है और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है, जिससे आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायता मिलती है। इन सभी उपायों में सबसे महत्वपूर्ण बात है आपकी श्रद्धा, सकारात्मक सोच और कर्म। केवल उपाय करने से नहीं, बल्कि मेहनत, धैर्य और सही दिशा में प्रयास करने से जीवन में वास्तविक परिवर्तन आता है। कटेरी का पौधा हमें ये संदेश देता है कि कठिन परिस्थितियों में भी गुण और शक्ति छिपी होती है। आस्था के साथ साथ विवेक का प्रयोग करना ही सच्चा चमत्कार है। कटेरी का पौधा सामान्यतः खेतों के किनारे, खाली जमीन, सड़क किनारे या बंजर भूमि में स्वतः उगाता है। ये पौधा कंटीला होता है। इसके तने और पत्तियों पर छोटे छोटे कांटे होते हैं। इसके फूल हल्के बैंगनी या नीले रंग के होते हैं और बीच में पीले रंग का भाग होता है, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसके फल छोटे गोल आकार के होते हैं, जो कच्चे हरे और पकने पर पीले हो जाते हैं। कटेरी का पौधा भले ही साधारण दिखाई देता हो, लेकिन इसके अंदर छुपे औषधीय गुण इसे अत्यंत खास बनाते हैं। आयुर्वेद में इसे कफ, खांसी, दमा, बुखार और श्वास रोगों में विशेष रूप से उपयोगी बताया गया है। इसके फूल, फल, जड़ और पत्तियां सभी औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कटेरी के फूल की। कटेरी का फूल श्वसन संबंधी समस्याओं में अत्यंत लाभकारी माना जाता है। यदि किसी को पुरानी खांसी, बलगम या दमा की शिकायत हो तो आयुर्वेदिक वैद्य कटेरी के फूल और फल का काढ़ा बनाने की सलाह देते हैं। ये काढ़ा शरीर में जमा कफ को बाहर निकालने में सहायक माना जाता है। कटेरी की जड़ भी अत्यंत उपयोगी होती है। इसकी जड़ का चूर्ण बनाकर सेवन करने से पेट संबंधी विकारों में राहत मिलती है। गैस, अपच और पेट दर्द जैसी समस्याओं में इसका प्रयोग पारंपरिक रूप से किया जाता रहा है। अब बात करते हैं कटेरी के धार्मिक और टोटके संबंधी महत्व की। ग्रामीण परंपराओं में कटेरी के पौधे को नकारात्मक ऊर्जा दूर करने वाला माना जाता है। कई स्थानों पर लोग मानते हैं कि यदि घर के बाहर कटेरी का छोटा पौधा लगाया जाए तो ये बुरी नज़र और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। हालांकि इन बातों का वैज्ञानिक प्रमाण सीमित है, फिर भी लोक मान्यताओं में इसका विशेष स्थान है। कटेरी के सूखे फल को कुछ लोग हवन में भी उपयोग करते हैं। मान्यता है कि इससे वातावरण शुद्ध होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। कटेरी का उपयोग त्वचा रोगों में भी किया जाता है।
इसके पत्तों का लेप बनाकर त्वचा पर लगाने से खुजली और फोड़े फुंसी में लाभ बताया जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि किसी भी औषधीय प्रयोग से पहले योग्य वैद्य या चिकित्सक से सलाह अवश्य लें। आयुर्वेद में कटेरी को 10 मूल समूह की औषधियों में शामिल किया गया है। 10 मूल का अर्थ है 10 जड़ों का समूह, जो कई प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियों में उपयोग किया जाता है। इसमें कंठकारी यानी कटेरी का विशेष महत्व है। कटेरी का पौधा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी सहायक माना जाता है। इसके नियमित और सही मात्रा में उपयोग से शरीर को आंतरिक मजबूती मिलती है। अब जानते हैं कटेरी के फूल से जुड़े कुछ पारंपरिक उपाय। कुछ स्थानों पर मान्यता है कि यदि रविवार के दिन कटेरी के फूल को जल में प्रवाहित किया जाए और सूर्य को अर्घ्य दिया जाए तो स्वास्थ्य संबंधी कष्ट कम होते हैं। ये पूरी तरह आस्था पर आधारित परंपरा है। कटेरी के पौधे का एक और विशेष गुण है, ये प्राकृतिक रूप से मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक माना जाता है। बात करेंगे कटेरी के पौधे से जुड़े एक विशेष और प्रभावशाली माने जाने वाले उपाय की। कटेरी को आयुर्वेद में कंठकारी के नाम से जाना जाता है। ये उपाय लोक मान्यता पर आधारित है और इसे करने से पहले श्रद्धा, संयम और सकारात्मक सोच रखना आवश्यक माना जाता है। विशेष उपाय: रुका हुआ काम और भाग्य जागरण के लिए। यदि आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य बार बार रुक रहा हो, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही हो या जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हों, तो ये उपाय किया जाता है। किसी भी रविवार या गुरुवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के समय स्नान करके स्वच्छ पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें। इसके बाद किसी शांत स्थान पर स्थित कटेरी के पौधे के पास जाएं। ध्यान रखें कि पौधे को बिना नुकसान पहुंचाए केवल उसकी जड़ के पास की थोड़ी सी मिट्टी लें। पौधे को उखाड़ना नहीं है। उस मिट्टी को घर लाकर एक पीले कपड़े में बांध लें। अब अपने पूजा स्थान पर दीपक जलाएं और अपनी इष्ट देवता का स्मरण करें। यदि आप सूर्य उपासक हैं तो सूर्य मंत्र का जाप करें। यदि विष्णु भक्त हैं तो विष्णु मंत्र का जाप करें। कम से कम 11 बार अपने मन की इच्छा स्पष्ट रूप से बोलें। इसके बाद उस पीले कपड़े की पोटली को अपने कार्यस्थल, तिजोरी या अध्ययन कक्ष में ऐसे स्थान पर रख दें जहां कोई उसे बार बार छुए नहीं। मान्यता है कि 21 दिनों के भीतर कार्यों में गति आने लगती है और रुकी हुई ऊर्जा सक्रिय होने लगती है। इस उपाय के साथ एक नियम बहुत महत्वपूर्ण है। इन 21 दिनों तक किसी से झूठ न बोलें, अनावश्यक विवाद न करें और हर दिन एक सकारात्मक कार्य अवश्य करें। माना जाता है कि जब आस्था और कर्म साथ चलते हैं तभी परिणाम प्रकट होते हैं। ध्यान रखें, ये उपाय आस्था और परंपरा पर आधारित है। वास्तविक सफलता के लिए परिश्रम, सही निर्णय और धैर्य अनिवार्य है। कटेरी का ये विशेष उपाय आपको मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास देने का माध्यम बन सकता है और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। कटेरी का पौधा, जिसे आयुर्वेद में कंठकारी के नाम से जाना जाता है, हमें ये सिखाता है कि प्रकृति की हर साधारण दिखने वाली वस्तु में भी असाधारण शक्ति छिपी होती है। उसके कांटे हमें जीवन की कठिनाइयों की याद दिलाते हैं और उसके फूल ये बताते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी सौंदर्य और शक्ति जन्म ले सकती है। आज आपने जाना कि किस प्रकार आस्था, संयम और सकारात्मक संकल्प के साथ किया गया छोटा सा उपाय भी हमारे भीतर आत्मविश्वास और नई ऊर्जा भर सकता है। लेकिन हमेशा याद रखें, किसी भी उपाय से बड़ा आपका कर्म है। जब सच्ची मेहनत, सही दिशा और ईमानदार प्रयास जुड़ते हैं, तभी जीवन में वास्तविक परिवर्तन आता है। इसी संदेश के साथ आज की ये प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे।